आज हम क्वेश्चन 5 अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड के 12th के बच्चे रिवाइज करते रहें और कोर्स के कांटेक्ट में रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रथम कोटि का समीकरण पता होना चाहिए। प्रथम कोटि का समीकरण होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। जो A अपॉन A माइनस एक्स है ये सांद्रता पद है जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लॉग कांस्टेंट है और 2.303 ये भी कांस्टेंट है तो 1 अपॉन टी बचता है। तो 1 अपॉन टी जो होता है वो प्रति सेकंड यानी सेकंड इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम किसी वैद्युत अपघट्य की जो अज्ञात मूलर चालकता है अनंत मूलर चालकता उसके धनायन और ऋणायनों की अनंत मूलर चालकता के योग के बराबर होती है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, यानी किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत मूलर चालकता है वो उसकी धनायन तथा ऋणायनों की अनंत मूलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्वेश्चन सीधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की पत्ती को और उसी के स्वयं के आयनयुक्त विलयन में रखा जाता है तो विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की पत्ती क्या होती है? विलयन के सापेक्ष धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है, जिससे उनके मध्य एक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए जिंक है, जिंक की पत्ती को हम जिंक सल्फेट के विलयन में रखें तो जिंक की पत्ती विलयन के सापेक्ष क्या है? धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, जिससे जिंक की पत्ती और विलयन के सापेक्ष उसमें क्या है? व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला जो इसी में टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव को कुछ कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। कुछ कारक कौन से हैं? जैसे विलयन की सांद्रता इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। अगला जो इसी में धातु की प्रकृति, यानी धातु कौन सा है उसकी प्रकृति क्या है, वो जो है इसे प्रभावित करती है। इसके अलावा विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति होती है वो भी इसे प्रभावित करती है और ताप की परिस्थिति क्या है वो भी इसको प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम इसके बारे में क्लियर हो गया। अब आगे यदि हम चलते हैं, आगे बात करते हैं तो रेडॉक्स यानी रेडॉक्स विभव क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई दो उपयोग। ये पूरा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स विभव क्या है? तो इसका आंसर बड़े ध्यान से बच्चे सुने और नोट भी करें। रेडॉक्स विभव किसी सेल की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स विभव क्या है कि किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु और विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले विभवांतर को हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। रेडॉक्स विभव किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु और विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले विभवांतर को हम रेडॉक्स विभव के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या उपयोग हैं आप देखिए। नंबर 1, श्रेणी में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चले तो जो धातुओं की सक्रियता है वो क्या होती है? घटती है और उसका धन विद्युतीय लक्षण भी घटता है। धातु की सक्रियता भी घटती है और धन विद्युतीय लक्षण भी घटता है। इसके अलावा जो तत्व हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चले तो जिन तत्वों की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है वह तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को
उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए जेड है जिंक, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा होती है, अधिक होती है। क्लियर हो गया? अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। पूरा क्वेश्चन ध्यान दें। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान और मात्रक ज्ञात कीजिए। यानी अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कोई समीकरण हम लिखें, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, किसी अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों, अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों के योग को, घातों के योग को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोई भी वेग समीकरण है, उसमें अभिकारक होंगे और अभिकारक की जो घात होंगी उनका योग होगा, वही उसका अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो 12th वाले बच्चे विशेष तौर से फिर दोबारा डेफिनेशन सुन लें। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण, अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों का योग, पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब शून्य अभिक्रिया की कोटि जो होती है उसका वेग स्थिरांक का जो समीकरण है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, वो k=x/t होता है। k=x/t। तो x क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। x क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और t सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक निकल के आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी मोल लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, क्योंकि k=x/t होता है। x मोल प्रति लीटर हो जाएगा, नीचे t है तो इंटू सेकेंड। तो इस तरह से आप इसका यूनिट केवल व्यंजक या समीकरण को देख के निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। और इसी में अभी अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आपने पढ़ी थी, अणुसंख्यता। अणुसंख्यता और कोटि बहुत आते हैं, अंतर आ सकता है डेफिनेशन। अणुसंख्यता क्या होती है? अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, अभिक्रिया की वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले, दोबारा सुन लीजिए, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। अभिक्रिया की वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 HCl, तो H2 1 और Cl2 1, तो 2 हो गया, तो अणुसंख्यता 2 हो गई। आप इस तरह से रिवीजन करते रहिए, कल इससे आगे टॉपिक लेके आएंगे। और यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है लाइक करें, साथ में इसके साथ साथ नोट्स भी तैयार करें। थैंक यू। आज हम क्वेश्चन 5 अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड के 12th के बच्चे रिवाइज करते रहें और कोर्स के कांटेक्ट में रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रथम कोटि का समीकरण पता होना चाहिए। प्रथम कोटि का समीकरण होता है k = 2.303/t log a/a-x। तो जो a/a-x है ये सांद्रता पद है जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लॉग कांस्टेंट है और 2.303 ये भी कांस्टेंट है, तो 1/t बचता है। तो 1/t जो होता है वो प्रति सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम किसी वैद्युत अपघट्य की जो अज्ञात मोलर चालकता है, या अनंत मोलर चालकता, उसके धनायन और ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। थ्योरेटिकल पॉइंट है,
यानी किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता है वो उसकी धनायन तथा ऋणायनों की अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्वेश्चन सीधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की पत्ती को और उसी के स्वयं के आयनयुक्त विलयन में रखा जाता है, तो विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धातु की पत्ती क्या होती है? विलयन के सापेक्ष धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है, जिससे उनके मध्य एक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मानिए जिंक है, जिंक की पत्ती को हम जिंक सल्फेट के विलयन में रखें तो जिंक की पत्ती विलयन के सापेक्ष क्या है? धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी, जिससे जिंक की पत्ती और विलयन के सापेक्ष उसमें क्या है? व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला जो इसी में टॉपिक है, जो इसी से रिलेटेड है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव को कुछ कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। कुछ कारक कौन से हैं? जैसे विलयन की सांद्रता इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। अगला जो इसी में धातु की प्रकृति, यानी धातु कौन सा है, उसकी प्रकृति क्या है, वो जो है इसे प्रभावित करती है। इसके अलावा विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति होती है वो भी इसे प्रभावित करती है, और ताप की परिस्थिति क्या है वो भी इसको प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम इसके बारे में क्लियर हो गया। अब आगे यदि हम चलते हैं, आगे बात करते हैं तो रेडॉक्स यानी रेडॉक्स विभव क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई दो उपयोग। ये पूरा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स विभव क्या है? तो इसका आंसर बड़े ध्यान से बच्चे सुने और नोट भी करें। रेडॉक्स विभव किसी सेल की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी रेडॉक्स विभव क्या है कि किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु और विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले विभवांतर को हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। रेडॉक्स विभव किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु और विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले विभवांतर को हम रेडॉक्स विभव के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या उपयोग हैं आप देखिए। नंबर 1, श्रेणी में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलें तो जो धातुओं की सक्रियता है वो क्या होती है? घटती है, और उसका धन विद्युतीय लक्षण भी घटता है। धातु की सक्रियता भी घटती है और धन विद्युतीय लक्षण भी घटता है। इसके अलावा जो तत्व हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलें तो जिन तत्वों की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है वह तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए Zn जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा होती है, अधिक होती है। क्लियर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। पूरा क्वेश्चन ध्यान दें। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान और मात्रक ज्ञात कीजिए। यानी अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि कोई समीकरण हम लिखें, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों, अभिकारकों के
सांद्रण पदों की घातों के योग को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोई भी वेग समीकरण है, उसमें अभिकारक होंगे और अभिकारक जो घात होंगे उनका योग होगा, वही उसका अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो 12th वाले बच्चे विशेष तौर से फिर दोबारा डेफिनेशन सुन लें। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रण पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब शून्य अभिक्रिया की कोटि जो होती है, उसका वेग स्थिरांक का जो समीकरण है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, वो k=x/t होता है। k=x/t, तो x क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। x क्या होता है? मोल प्रति लीटर, और t सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक निकल के आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी मोल लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1, क्योंकि k=x/t होता है। x मोल प्रति लीटर हो जाएगा, नीचे t है तो इंटू सेकेंड। तो इस तरह से आप इसका यूनिट केवल व्यंजक या समीकरण को देख के निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। और इसी में अभी अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आपने पढ़ी थी, अणुसंख्यता और कोटि बहुत आते हैं, अंतर आ सकता है डेफिनेशन। अणुसंख्यता क्या होती है? अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले, दोबारा सुन लीजिए, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 HCl, तो H2 1 और Cl2 1, तो 2 हो गया, तो अणुसंख्यता 2 हो गई। आप इस तरह से रिवीजन करते रहिए, कल इससे आगे टॉपिक लेके आएंगे। और यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, लाइक करें, साथ में इसके साथ नोट्स भी तैयार करें।